Hello students, again you are welcome in SS classes by Malkhan sir, and today our topic is poverty as challenge from economics lesson 3rd. Students, गरीबी क्या है, गरीब किसको कहते हैं और गरीबी के कारण क्या हैं, गरीबी को दूर करने के उपाय क्या हैं, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पोवर्टी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत में। बेटा, आप अपने आसपास देखते होंगे बेगर्स, रिक्शा पुलर्स, लेबर्स, डेली वेजेस, लेबरर्स, ये सब गरीब हैं। और भारत की 27 करोड़ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि 270 मिलियन पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर चौथा व्यक्ति गरीब है। 1/4 पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। गवर्नमेंट ने समय समय पर बहुत से प्रयास किए गरीबी को मिटाने के लिए, लेकिन गरीबों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गरीब कौन है, हु आर पुअर। इफ वी डिफाइन इन सिंपल वर्ड, पॉवर्टी इज ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन फेल्स टू अटेन द मिनिमम बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। साधारण शब्दों में जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं होता तो उसे हम पुअर कहते हैं, गरीब कहते हैं। बेसिक नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स में क्या क्या शामिल है? मूलभूत आवश्यकताएं। बेसिक नीड्स मीन्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, and include education, health care. These all are basic needs of a human being. In your book there are 2 case studies, one from urban and one from rural. आप सभी ने इसको रीड करना है और अच्छी तरह से दोनों के डिफरेंस को समझना है। इन अर्बन केस 30-year-old राम शरण वर्क्स एज ए डेली वेजेस लेबर इन ए व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। ही मैनेज टू अर्न अराउंड $1,500 ए मंथ व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स जब उसको रोज़गार मिलता है तो वो 1500 रुपये पर मंथ कमाता है। दिस मनी इज़ नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड हिज वाइफ, 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 years to 6 months। अर्थात 1500 रुपये में 6 महीने का 6 सदस्यों के परिवार का गुजारा नहीं होता। He has sent to money home to his old parents who live in village near Ramgarh. His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance। अर्थात उसके 6 जो मेंबर्स हैं उनके अलावा उनके पिताजी और भाई भी राम शरण पर
डिपेंड करते हैं और वो खर्चे के लिए पैसा भेजता है। रामशरण एक छोटे मकान में शहर में रहता है। उसकी पत्नी पार्ट टाइम काम करती है घरों में, मुश्किल से मंथली 800 रुपीज़ she earned, but it is not enough to fulfill his basic requirement. None of the children go to school. They have only 2 pairs of handmade down clothes each. New are brought only when the old clothes became unwearable. अर्थात स्कूल में बच्चे नहीं जाते, पुराने नए कपड़े तब बनते हैं जब पुराने समाप्त हो जाते हैं, फट जाते हैं। गुड न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। तो ये सब क्या दिखाता है कि उसके जो इनकम है डेली वेजेस पे, जो फ्लोर मिल में काम करके पैसा कमाता है, वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर को पूरा नहीं करता। इसी तरह से आपकी बुक में एक रूरल केस है लाखा सिंह का। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं और इनको 50 रुपीज़ पर डे मिलता है। लेकिन ये अपने परिवार के लिए 2 स्क्वायर मील्स, 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध ढंग से नहीं करा पाते। इसके साथ साथ इनका जो मकान है वो कच्चा है, बीमारी के समय मेडिसिन नहीं मिलती, गांव में प्राइमरी स्कूल है और लाखा सिंह कभी भी स्कूल नहीं गया। तो लग्जरियस लाइफ नहीं है, साबुन, कपड़ा ये उनके पास नहीं है। तो बेटा दोनों केसों को आपने बुक में अच्छी तरह से पढ़ना है और दोनों के बेस पर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि पॉवर्टी हैज़ मल्टी डायमेंशंस, अर्थात इसके बहुत बहुकेंद्रित एक ये आइडिया है, विचार है, एक फिनोमिना। पॉवर्टी में क्या क्या रिलेटेड आ गया, लैंडलेसनेस हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, तो ये सभी इसमें पॉवर्टी में शामिल होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही पॉवर्टी रिडक्शन एक मेजर चैलेंज रहा है और 2 टिपिकल जो केस स्टडी है उनसे प्रूव होता है कि भारत में शहरों में और गांवों में गरीबी समान रूप से पाई जाती है और गरीबी के साथ साथ सैनिटेशन सिस्टम, न्यूट्रिशियस फूड, इनकी कमी होती है, इल ट्रीटेड इनके साथ व्यवहार होता है। तो एक तरह से इट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर इंडिया टू रिमूव पॉवर्टी। ये सब डिस्कस करने के बाद बेटा सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गुड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ये सब उपलब्ध नहीं करा पाता तो वो गरीब है। अब गरीबी में भी जो सोशल साइंटिस्ट हैं, आपकी बुक में दिया गया है कि सोशल साइंटिस्ट किस तरह से गरीबी का अध्ययन करते हैं, किस तरह से देखते हैं वो पॉवर्टी को। तो सोशल साइंटिस्ट के पास वेरियस इंडिकेटर्स है। यूजुअली द इंडिकेटर यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन।
इनकम और कंजप्शन, इनकम कितनी है, कंज्यूम कितना करता है, उसको कितना पैसा मिलता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब पूरी करता है नहीं करता। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, lack of journal resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now become very common. अर्थात पहले जो सोशल साइंटिस्ट थे वो केवल दो आधार पर पॉवर्टी का विश्लेषण करते थे, इनकम लेवल क्या है और कंजम्पशन लेवल क्या है, उपभोग क्या है। और अब किस पे जो सोशल साइंटिस्ट है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सिस्टम, इन सब के आधार पर पॉवर्टी का मेजरमेंट करते हैं। Another case study is also in your book, social exclusion. Social exclusion क्या है? According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other people. अर्थात जो गरीब हैं वो दूसरे गरीब लोगों के साथ ही रहते हैं। Excluded from enjoying social equality or better off people in better surroundings, social exclusion can be both a cause as well as consequences of poverty in usual sense. अर्थात जो गरीब हैं वो अलग गरीबों के साथ ही रहते हैं और एक तरह से उनका समाज में एक अलग ग्रुप हो जाता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट से उनको दूर रहती है। Broadly, it is the process through which individual or groups are excluded from facilities, benefits and opportunity that other enjoy. अर्थात इन लोगों को उन सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है जो दूसरे लोगों को आसानी से प्राप्त होती है। अर्थात जो गरीब नहीं है उनको जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं उनसे गरीबों को वंचित कर दिया जाता है। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. भारत में जाति व्यवस्था ने भी गरीबी को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कास्ट के बेस पर उनको कुछ सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। That may lead to but can cause more damage than having a very low income. और इससे समाज को कम इनकम के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ बेटा गरीबों में भी गरीब कौन है, वल्नरेबल कौन है, किनको ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। और जब कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जैसे अर्थक्वेक, आपका फ्लड, ड्रॉट, तो उस समय किन लोगों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस समय जो महिलाएं हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनको ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, उनकी स्थिति और ख़राब हो जाती है। इनको हम गरीबों में भी और गरीब कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपकी बुक में पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है, कैसे हम इसको मेजरमेंट करते हैं, गरीबी का हम कैसे हम आकलन करते हैं कि कौन गरीब है और कौन अमीर। पॉवर्टी लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, इस तरह की कोई लाइन आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। और पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेट है, यूजुअली कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, a common method used to measure poverty is based on income or consumption level.
अर्थात इनकम क्या है, कंजप्शन, जैसा हमने पढ़ा कि कितनी उसकी आमदनी है और कितना वो उपभोग करता है, इसके बेस पे पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट किया जाता है। कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन अबव पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए या अबव पॉवर्टी लाइन के लिए हम कैसे अनुमान करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं। भारत में इसको मापने का तरीका है इनकम। इनकम को कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल। गिवन मिनिमम लेवल किससे निकालते हैं, लेवल किससे निकालते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रूरल एरिया में कि एक गांव के व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए, शहर के व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए, उस कैलोरी को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको महीने से काउंट कर ले। उससे कम जिसकी इनकम है वो गरीब हो गया और उससे ऊपर जिसकी इनकम है वो अबव पॉवर्टी लाइन हो गया। What is necessary to satisfy basic need is different at the different times and different countries. हर जगह, हर देश में, हर जगह अलग अलग होता है कंजप्शन का। Each country use an imaginary line that is considered appropriate for its existing level. और सभी देश इसके लिए अपनी एक इमेजिनरी लाइन, जिसको मैंने आपको बताया पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। जब वो गरीबी रेखा का निर्धारण, तो हर देश के लिए, स्थान के लिए, जगह के अनुसार सबके लिए पॉवर्टी मेजरमेंट का जो लेवल है वो अलग अलग है। भारत में जो रूरल और अर्बन है, रूरल एरिया के लिए एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज, और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, कैलोरी रिक्वायरमेंट मोर। गांव में ज़्यादा क्यों होती कैलोरी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। शहर के लोगों का फिजिकल वर्क ज़्यादा कम होता है, सॉरी। तो लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, शहर में उनके जो क्लोथिंग है, हाउसिंग है, दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं, गांव में वो खर्चे कम होते हैं। तो इसके बेस पे भारत में कैलोरी कंजम्पशन के बेस पे पॉवर्टी लाइन का, इमेजिनरी जो पॉवर्टी लाइन है उसको डिसाइड किया जाता है। और कैलकुलेशन के बेस पे सेंस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन हु फिक्स्ड एट 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर द अर्बन एरियाज। गांव के लोगों के लिए 816 रुपये पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति और शहर के लिए 1000 प्रति व्यक्ति पर पर्सन चाहिए। अब आप देखेंगे कि गांव के व्यक्ति को कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसकी जो इनकम है उसको हम 816 रुपये माने, 816 को हम पॉवर्टी लाइन का मान लेते हैं कि इससे कम जिसकी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इससे ऊपर है वो अबव पॉवर्टी लाइन। शहर में 1000, जबकि उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इससे का कारण क्या है कि शहर में जो अदर एक्सपेंसेस हैं दे आर मोर देन रूरल एरिया। In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about Rs 4080 per month will be below poverty line। अर्थात गांव में एक 5 सदस्यों का परिवार जो 4080 रुपये से कम कमाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और शहर में
5,000 रुपये से जिसके कम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बेटा इस तरह से ये इमेजिनरी लाइन है, हर देश में इसका मापने का अलग अलग तरीका है, एस्टीमेट का तरीका है। भारत में इसको अलग तरीके से मापा जाता है और दूसरे देशों में तो इसको अलग, जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अमेरिका में जिनके पास कार नहीं है वो गरीब है, भारत में कार क्या है, लग्जरी है, एक विलासिता का सामान। तो अकॉर्डिंग टू कंट्री एंड प्लेस दिस पॉवर्टी लाइन चेंज्ड। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।